माइक्रोसॉफ्ट पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ, साइबर अटैक किया गया। ये बात है जनवरी 2021 की, जब माइक्रोसॉफ्ट ने ये स्टेटमेंट दी कि उन पर साइबर अटैक किया गया है। ये अटैक जिसमें कई ममालिक को भारी नुकसान का सामना पेश करना पड़ा, जिसमें अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, नॉर्वे की पार्लियामेंट और यूएसए के कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इन सब के पीछे चाइना का एक स्पॉन्सर्ड ग्रुप शामिल था, जिसका नाम था हैफनियम। सवाल ये है कि चाइना ने ये साइबर अटैक किया क्यों था? क्या अमेरिका का ये दावा सच साबित हुआ कि इन सब के पीछे चाइना शामिल था? इंडिया और पाकिस्तान की 7 दिन तक चलने वाली जंग, जिसमें इंडिया पाकिस्तान पर मुसलसल हमले करता रहा और पाकिस्तान खामोश रहा। फिर अचानक एक दिन इंडिया के रडार्स का बंद हो जाना और ब्लैक आउट होना और पाकिस्तान का इंडिया के 6 जंगी जहाज़ों को मार गिराना। क्या इन सब के पीछे भी चाइनीज़ हैकर्स का हाथ था? इंडिया का इल्ज़ाम है कि चाइना ने उनके एयरपोर्ट्स, ग्रिड सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया। क्या इन सब के पीछे भी हैफनियम था? चाइना के कई हैकिंग ग्रुप्स हैं जो APT ग्रुप्स कहलाते हैं। इनमें APT10 और APT41 शामिल हैं। इनका काम लॉन्ग टर्म जासूसी और डेटा को हैक करना होता है। ये इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ एलीट क्लास के पास होता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए डीप फेक वीडियोस और ऑडियोज़ बनाते हैं और चाइना ने 2017 के बाद अपने एलीट क्लास हैकर्स को कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। लेकिन चाइना ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चाइना चाहता था कि उनका ये टैलेंट दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो सके। चाइना ने एक टियानफू कप के नाम से कंपटीशन का आगाज़ किया, जिसमें AI, IoT और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैकर्स के कंपटीशन करवाए गए। सिर्फ यही नहीं, अगर बात की जाए चाइना के एजुकेशनल सिस्टम की, तो चाइना ने अपने एजुकेशनल सिस्टम में फ़िलासफ़ी, ह्यूमैनिटीज़ और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट को बैन कर दिया। चाइना AI के ज़रिए अपने साइबर सिस्टम को मजबूत बनाना चाहता है। पिछले 10 से 15 सालों में चाइना ने कई साइबर ऑपरेशन किए, जिनमें से कई को मेजर साइबर सक्सेस माना गया। 22 मिलियन से भी ज़्यादा अमेरिकन एम्प्लॉयज़ का पर्सनल डेटा चुरा लिया गया है। क्या अभी से चाइना सुपर पावर बन चुका है? अगर चाइना हैकर्स के ज़रिए अपनी ज़िंदगी की किताब लिख रहा है, तो बाकी दुनिया इस किताब के किस पेज पर है?